दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। मैं कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था टॉपिक पढ़ाने के बाद। आज मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने के लिए जा रहा हूं। देखिए क्या है, कल हमने बताया था कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया यानी कि कोशिका का जो कोशिका भित्ति है वह किस चीज से बनता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के जो सेल होते हैं उसका जो सेल वॉल होता है वह किस चीज से बनता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई यानी कि कवक का कोशिका भित्ति यानी कि कवक में जो सेल होते हैं उसका कोशिका भित्ति किस चीज का बनता है। तो ऐसे आप लोग यदि हमारा वीडियो आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। कुछ बच्चे ने इसमें कमेंट भी डाला है, जैसे कि एक मणिपाल नाम का लड़का था और भी एक कमेंट आया हुआ है। तो जो वीडियो रेगुलर देखता है तो उसी से क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब भी उसमें वह कमेंट के माध्यम से दे देता है। तो आज फिर भी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। देखिए क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहे थे तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बताया कि बैक्टीरिया जो होता है उसका सेल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक। अब देखिए सेल वॉल ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है यानी प्लांट पादप कोशिका के जो सेल वॉल होते हैं तो इसका जो कोशिका भित्ति है वह बना होता है सेलुलेज का। SELLULOSE सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज। और सेलुलोज यदि OS की जगह पर इसमें ASE लग जाएगा तो वह एंजाइम होगा, वह सेलुलोज को अपघटन करता है। अब देखिए सेल वॉल ऑफ फंजाई, तो ये काइटिन का बना होता है। काइटिन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो चलिए आपका ये जो प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन था मैंने उसे सॉल्व कर दिया। अब आज का जो टॉपिक है, आज हम सीखेंगे स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य हम लोग किस तरह से पा सकते हैं। इसके बाद ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वास्थ्य किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और यह रोग कैसे होता है इन सभी चीजों को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज, तो आज हम लोग हेल्थ और डिजीज की बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि स्वास्थ्य क्या होता है। आप लोग बताइए कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जिसका शरीर में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, यानी कि वह उसके शरीर में किसी तरह का दिक्कत नहीं है, वह डिजीज फ्री है, इसको क्या कहेंगे? स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डिजीज फ्री है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार का, पूरा हेल्दी है। यदि उसको देखिएगा तो वो पूरा हेल्दी है देखने में, लेकिन फिर भी उसे क्या समस्या आ रही है? उसका माइंड डिस्टर्ब। कहने का मतलब किसी को देखता है तो उसको देख के जो है ईर्ष्या हो जाता है, किसी को गाली दे देता है, किसी भद्दा कमेंट कर देता है, राह में चलते हुए किसी से लड़ाई कर लेता है, या अपने अगल बगल के भी किसी व्यक्ति से वह हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है। तो इसका मतलब क्या कहिएगा कि वह बहुत अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है? नहीं, उसे किसी न किसी प्रकार की समस्या है। और जब किसी प्रकार की समस्या है तो उसको क्या होता है? अनकंफर्ट फील होता है, यानी कि अआरामदेह महसूस करता है। और जब अआरामदेह महसूस होता है तो इसका मतलब है कि उसे किसी न किसी प्रकार की रोग है, कोई ना कोई उसे रोग है। ठीक। तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, शरीर तो एकदम तंदुरुस्त हट्टा कट्ठा है तो एकदम सही ही होगा। ऐसा कोई जरूर नहीं है। इसीलिए WHO, इस WHO के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति सोशली, मेंटली, बिहेवियरली एंड डिजीज फ्री है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, यानी कि इसे ही हम लोग स्वास्थ्य कहेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति यदि वह सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और साथ ही साथ व्यवहारिक तौर पर स्वस्थ है, अच्छा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य। क्या कहेंगे उसको हम लोग? अच्छा स्वास्थ्य। ठीक। लेकिन यदि आप इसी में किसी व्यक्ति को देखिएगा कि वह सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे भी सही है, मेंटली भी ठीक है, लेकिन इसका व्यवहार ही गंदा है, किसी से अच्छा से बात ही नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में आप उसको कैसे कहिएगा कि इसका स्वास्थ्य सही है? देखने से ही आदमी उससे दूर होने लगता है। एंड डिजीज फ्री, और डिजीज फ्री तो होना ही है, तो ही वह क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा। ठीक। अब दूसरा टर्म हम लोगों के पास है डिजीज, कि यह रोग क्या होता है, यह रोग क्या होता है। तो रोग किसे कहिएगा, डिजीज किसे कहिएगा? अरे बोलो, डिजीज क्या होगा? जो स्वस्थ नहीं रहेगा, यानी कि जैसा कि सब अपना अपना बेड पे सोए रहता है कभी कभार। डिजीज का मतलब होता है कि हमारे शरीर में होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे कि हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं। हमारे शरीर में होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिजीज कहते हैं। और ये भी कब? जब साइंस डेवलप हुआ तब हम लोगों को पता चला कि डिजीज क्या होता है। नहीं तो इससे पहले यदि कोई बीमार पड़ जाता था, किसी को बीमारी हो जाता था, पेट में दर्द होता था, आदमी को पता ही नहीं चलता था कि तकलीफ क्यों है। और जब इस चीज का पता नहीं चलता था तो उसको लगता था कि लगता है हमारी देवी माँ नाराज हो गई है, इसीलिए हमारे घर में ऐसा हो रहा है। अभी भी कुछ ऐसे डिजीज जो समझ में नहीं आते हैं लोगों को, उसको सीधा कह देता है कि ये देवीए का प्रकोप, हम अच्छा काम नहीं किए, हम किसी के साथ बुरा किए तो उसी का बदला ले रही है, या हम फलना जगह गए थे, चिलना जगह गए थे तो हमको नजर लग गया इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन सही मायने में क्या होता है कि हमको उस रोग का पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आदमी प्लेस टू प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा भी रहता है कि एलर्जी होता है। इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में कुछ एलर्जिक फैक्टर भी उड़ता रहता है, घूमता रहता है, और उसके संपर्क में आने से यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गया तो बस दोष दूसरे को लगता है कि कोई हमको नजर लगा दिया है, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर ओझा वैद गुनी ये वो करता रहता है। लेकिन डिजीज क्या है अब हम लोग समझ गए। तो डिजीज को क्या कह सकते हैं? यह जो डिजीज है, रोग है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? द चेंजेज in our body which the changes in our body by which we feel uncomfort, मतलब जिसके कारण हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं, मतलब वैसा परिवर्तन जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? आरामदेह महसूस करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। ये चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोगों के पास जो यह हेल्थ है, तो अब हम यह देखते हैं कि हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा, कौन सा ऐसा वर्क करेंगे कि हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। यदि आप अच्छा भोजन करिएगा, ताजा भोजन खाइएगा, तो क्या रहेगा? हम लोग का जो स्वास्थ्य है वह क्या होगा? अच्छा होगा। तो चलिए हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी देते हैं और समझा भी देते हैं।
तो देखिए हम लोग जो गुड हेल्थ यानी कि अच्छा हेल्थ जो प्राप्त करेंगे तो वह कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात, फ्रेश फूड लेंगे, यानी कि ताजा भोजन हम लोग हमेशा करेंगे। जब भी खाएंगे तो ताजा भोजन, बासी भोजन नहीं करना है। इसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार या फ्रेश फूड, ताजा भोजन। ताजा भोजन। हाँ, ये बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट समझ लीजिए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। प्रॉपर QUANTITY, मतलब जो भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जब वह एक निश्चित मात्रा में हम लोग लेते हैं, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। ताजा भोजन का मतलब हुआ कि जो बना है वह उसी समय खाना, ये नहीं कि रात में बना के रख दिए सुबह में खाए और सुबह वाला शाम में खाए, तो उससे हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग को कैसा भोजन करना चाहिए? तो फ्रेश यानी कि ताजा भोजन और बैलेंस डाइट। अब देखिए, ये ताजा भोजन से एक और मतलब होता है कि सब्जी भी हम लोग को ताजा ताजा खाना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन का सूखा भुना सब्जी जो हम लोग बना बना के खा रहे हैं, अब बीमारी को घर बुला रहे हैं। इसके बाद देखिए, बैलेंस डाइट के साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर EXE, रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम यानी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज भी करना चाहिए। प्रतिदिन जब हम लोग व्यायाम करेंगे तो इससे भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अब देखिए, इतना चीज तो हुआ कि हम लोग को इतना चीज करना चाहिए। इसके बाद अगल बगल हम लोग को साफ सुथरा भी रखना चाहिए। इधर उधर करने का मतलब हर जगह अपने आस पड़ोस हम लोग एक एक आदमी यदि साफ रखेंगे, प्रत्येक परिवार अपने आस पड़ोस साफ रहेगा, तो हम लोग का मोहल्ला खुद ब खुद ही साफ रहेगा। घर का जो कचरा है, अभी के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं कि अपने घर को बहुत अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन अपने घर के कचरा को ऐसे जगह फेंकते हैं कि उससे बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। वह यह नहीं देखते हैं कि हम लोग जिस समाज में हैं, हम लोग वहां गंदगी ना फैलाएं। अपने घर के बारे में केवल सोचना है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, लेकिन अगल बगल कचरा फैलाना है। तो इससे अगल बगल वाला बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ वह बीमारी आपके घर भी आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने घर को और अपने आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखा जाए। साथ ही साथ DDT पाउडर, यानी कि जिससे कि इंसेक्ट पैथोजन किल होते हैं, मरते हैं, वह पाउडर का भी समय समय पर छिड़काव करना चाहिए। हम लोगों को पानी कहीं पे नहीं जमने के लिए देना चाहिए, क्योंकि उसमें मच्छर जो होता है अपने संख्या को बढ़ाता है, अंडे देती है और फिर वहां से पनप करके वह घर में फैलता है, जिससे कि बीमारी होती है। तो क्या बोले? पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब हुआ कि अपना साफ सुथरा, व्यक्तिगत साफ सुथरा, व्यक्तिगत साफ सफाई। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंटल या कह सकते हैं नाइबरहुड। नाइबरहुड यानी कि अपने आस पड़ोस में भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आस पड़ोस को भी क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। इन सभी के साथ ही साथ कहीं पर पानी नहीं जमने के लिए देना चाहिए। ये सभी विधि को अपनाकर, इन सभी तरीकाओं को हम लोग अपना करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, अपने आस पड़ोस के स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं, और इससे हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ दिमाग में
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का भी विकास होता है। यदि आप साफ सुथरा खुद भी रहिएगा, अपने आस पड़ोस में साफ सुथरा रखिएगा, तो इससे आपका जो दिमाग है वह भी अच्छा डेवलप होगा, अच्छा सोच पाइएगा। नहीं तो गंदगी में रह करके बस गंदा विचार ही आएगा, और गंदा विचार से क्या होगा, गंदे लोग के संपर्क में रहिएगा और फिर गंदगी फैलाते ही रहिएगा। तो इस तरह से हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया कि हम लोग गुड हेल्थ को कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिजीज जो होता है यह कितने प्रकार का होता है। डिजीज कितने प्रकार का होता है आज हम लोग ये देख लेते हैं, फिर इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, कौन कौन सा डिजीज होता है, क्या होता है। ठीक, तो आप लोग जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, यानी कि गुड हेल्थ प्राप्त करने के लिए इसको हम लिख देते हैं, द वे फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य पाने का तरीका। ठीक, इसमें अचीविंग का स्पेलिंग सही है, ACHIVIENG, यही होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम सामने से हट जाते हैं। अब हम लोग किसके बारे में डिजीज की चर्चा करते हैं, DISEAS, डिजीज, रोग। इसका परिभाषा आप लोगों को लिखा चुके हैं। इस डिजीज का हम अब टाइप्स बता देते हैं कि कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो देखिए, यह जो डिजीज होता है ना, इस डिजीज को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमित रोग, संक्रमित रोग। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और इसका मतलब होता है असंक्रमित रोग। तो यहां नाम से भी पता चल रहा है, संक्रमित मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, यानी कि संक्रमण वाला रोग। ये असंक्रमित का मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, अर्थात यह संक्रमित रोग नहीं है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, इसी का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब वही चीज हो गया, नॉन इन्फेक्टेड या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत वैसे रोग आते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा। तो फैलेगा कैसे? ऐसे तो नहीं आएगा और कहेगा आओ हम तुमको बीमारी फैला दे रहे हैं। इसको फैलने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई मीडियम चाहिए, मेडिएटर चाहिए। तो उस मेडिएटर का नाम होता है, उस मेडिएटर का नाम है एयर, मतलब वायु। इसके बाद वाटर, जल, एयर, वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि संक्रमित भोजन। क्या होता है यह? संक्रमित भोजन। और
इसके अलावे हम लोगों का जो शरीर है, इसमें जो ब्लड है, उस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। ठीक, तो यह हो गया इन्फेक्शियस डिजीज। अब एयर के माध्यम से कैसे? तो जैसे अभी कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम जो होता है, यदि किसी को है तो वह छींकेगा, खांसेगा, तो वह एयर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भी बीमार करेगा, दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित करेगा। इसके साथ ही साथ वाटर, यानी कि यदि दूषित भोजन कीजिएगा, कोई भोजन करके रखा, उसमें जुठा है और उसमें जो इसका शरीर का जो कीटाणु था वह गया है, तो फिर उससे भी यह रोग फैल सकता है। इसके साथ ही साथ कॉन्टामिनेटेड फूड, यानी कि गंदे भोजन से भी फैलेगा। इसके बाद देखिए, इन सभी के साथ साथ कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के माध्यम से, यानी कि किसी वस्तु के माध्यम से भी फैलते हैं, तौलिया के माध्यम से भी फैलते हैं, यानी कि किसी का पर्सनल यूज का सामान है तो उससे भी फैलता है। जैसे कि आप अथी के बारे में सुने होंगे, ये जो रिंग वर्म होता है, जिसको दिनाय दाद खुजली कहा जाता है, तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कपड़ा यदि शेयर करता है तो उससे फैलता है। जैसे किसी व्यक्ति को पहले से ही यह इचिंग प्रॉब्लम है, खुजली प्रॉब्लम, और उसका टॉवेल यदि कोई यूज कर लेता है, उसका कंघी यदि यूज कर लेता है तो उससे फैल जाता है। उसका कलम यदि यूज कर लेता है, उसको हाथ में इचिंग है, नोचते रहता है, और उसका कलम यदि दूसरा व्यक्ति यूज कर लिया तो उससे भी दूसरे व्यक्ति को क्या होगा, यह रोग फैलेगा। तो ऐसे रोग को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिए, यह नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है यह क्या होता है? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है डेफिशिएंसी डिजीज। क्या होता है? डेफिशिएंसी, यानी कि भोजन में यदि पोषक तत्व के कमी से आपको रोग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी। और यदि आपको उम्र बढ़ने के साथ, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ कुछ व्यक्तियों में धीरे धीरे रोग बढ़ता चला जाता है, उससे समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको हम लोग कहते हैं एजिंग प्रॉब्लम। ठीक, यानी कि उम्र बढ़ने वाला रोग। और यह क्या है? यह है एजिंग, और यह था डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी के कारण, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो रोग होता है वह। जैसे हम लोग बेरी का नाम सुने होंगे, जैसे हम लोग रिकेट्स का नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारा बीमारी है। यह जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये तो कॉमनली है, इसे यह कॉमन डिजीज है। यह लगभग व्यक्ति को प्रायः आप देखे होंगे, सुने होंगे। जब हॉस्पिटल में जाइएगा तो इससे संक्रमित बहुत सारे व्यक्ति आपको हमेशा मिलेंगे और घर घर में आपको मिलते ही रहेंगे। जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया। टीबी कौन सा? एलईडी टीवी की बड़ा डब्बा वाला टीवी की कौन सा टीवी? ये टीबी बीमारी वाला है। और कौन सा बीमारी? क्षय रोग जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें लंग्स प्रभावित होता है, आदमी खांसते खांसते मरने के कगार पे चला जाता है। और जब वह खांसता है ना, तो यह टीबी जिसको है, तो खांसने के बाद क्या होता है, उसको मुंह से ब्लड भी आता है, यानी कि कफ जो गिरता है तो ब्लड का थक्का गिरता है, तो कहता है कि इसको टीबी हो गया है। और यह टीबी लंग्स में होता है तो पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसके अलावे भी और जगह होता है। तो जब हम लोग बीमारी की चर्चा करने लगेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा से बताया जाएगा। अभी केवल ऊपर जानिए कि ये बीमारी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। ये डेफिशिएंसी डिजीज भी समझ गए, एजिंग डिजीज भी समझ गए, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे आंख का रोशनी कम हो जाना, कम दिखाई देना, सेल का डैमेज हो जाना, उसके बाद उसको चलने में दिक्कत होना, ज्वाइंट पेन का चला आना, शरीर दर्द करना, सीधे खड़े होने में समस्या होना, तो ये सभी क्या है, एजिंग प्रॉब्लम। अब इस सभी से हट करके यदि हम लोग डिजीज की चर्चा करेंगे, रोग की चर्चा करेंगे, तो एक ऐसा बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन फैलता कैसे है?
तो वह पैतृक, जैसे किसी के पास संपत्ति है तो ना, बाप का है तो बेटा का भी हो जाएगा, तो उसी तरह से कुछ ऐसा बीमारी भी है जो माता पिता को है तो उनसे उसके बच्चों में भी चला आता है, और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। क्या कहते हैं उसको? अनुवांशिक रोग। और यह जो अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि आप एड्स का नाम सुने होंगे, काफी प्रचलित रोग है, बहुत नाम कमाया है यह एड्स। यह भी क्या है? अनुवांशिक रोगी है, जो कि एक व्यक्ति, एक किसी घर में किसी पेरेंट्स को यदि है, माने माता पिता को है, तो उस व्यक्ति से दूसरे उसके बच्चे, नवजात शिशु में, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, उसमें भी वह बीमारी हो सकता है, उसमें भी वह बीमारी हो सकता है। इसके साथ ही साथ वह बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज भी है, यानी कि वह रक्त के माध्यम से भी फैल जाता है। किसी व्यक्ति को एड्स है, उसका रक्त यदि दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करवा दिया गया, उसको दे दिया गया, तो वह बीमारी उसमें भी हो जाएगा, और बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक चीज देखिए कि ये बीमारी वाला जो पैथोजन होता है ना, बड़ी चालाक दुश्मन होता है। जिस तरह से यदि लड़ाई झगड़ा किसी के यहाँ होता है, मूवी में देखने को मिलता है, या तो आप जो है पहले राजा महाराजा के समय में जो लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, तो उस समय में क्या होता था? एक गुप्तचर होता था, कुछ वेश बदल के उस राजपाट में चला जाता था, फिर धीरे धीरे उसके राजघराने में चला जाता था। वहां जाने के बाद बहरूपिया, यानी कि अपना रूप भेष बदल के अपने अगल बगल घूमता रहता था, धीरे धीरे अपना दोस्ती बढ़ाता था, ठीक। और जब देखता था कि हमारा संख्या अब काफी हो गया है, अब हम कैपेबल हैं इससे लड़ने के लिए, तो वह उसके घर में ही युद्ध करना शुरू कर देता था और उसको मार करके विजय हासिल कर लेता था, जीत जाता था। तो उसी तरह से ये बीमारी वाला पैथोजेन भी है, ये जो रोग एड्स वाली बात कर रहे हैं, यह भी है। यह जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने वक्त कोई लक्षण नहीं नजर आता है, कोई सिम्टम्स नहीं नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे यह अपने संख्या को बढ़ाता है, आपके सेल को डैमेज करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, और बढ़ाते बढ़ाते जब इसका संख्या पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, तो यह हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जिससे कि एंटीबॉडीज तैयार होता है, इम्यूनिटी तैयार होता है, यह उसको किल करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। और जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी कमजोर हो गया, एंटीबॉडी नहीं बन पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम लोग किसी भी छोटे मोटे बीमारी से भी ग्रसित होंगे तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, नहीं ठीक हो पाएंगे। वही तो है एड्स। क्या है वह? एड्स का रूप ले लिया, और इसका लक्षण भी प्रकट होने में थोड़ा समय लग जाता है। यह ऐसा बीमारी है एड्स कि इसको आप, इससे जिसको हो गया मरना तय है उसका। अभी तक इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, अभी तक इससे ऐसा नहीं है कि यदि किसी को हो गया तो उस व्यक्ति को बचा लिया जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ मेडिसिन, कुछ थेरेपी ऐसे हैं जिसके द्वारा कि उसके लाइफ टाइम को बढ़ा लिया जाता है। जो साल भर में मर जाएगा, जो 6 महीना में मरने वाला है, उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से उसको घींच के लेके चला जाता है, यानी कि उसके लाइफ टाइम को इंक्रीज करता है, लेकिन मरना तो तय है। तो ये होता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं जानलेवा बीमारी, काफी खतरनाक। और इस एड्स से लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, समझे। उस दिन जागरूक किया जाता है कि ये बीमारी ऐसे होता है, वैसे होता है, इससे परहेज कैसे किया जाए। जब हम लोग एड्स की भी चर्चा करेंगे, है अच्छा टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे भी जब चर्चा करेंगे तब आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग ये समझ गए, आज के क्लास में हम लोग क्या समझे कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, अच्छा हेल्थ कैसे प्राप्त किया जाएगा, डिजीज क्या होता है, डिजीज के कितने प्रकार होते हैं, डिजीज से बचा कैसे जाएगा, डिजीज से बचा कैसे जाएगा। तो अच्छा हेल्थ पाने का जो तरीका बताएं वही तो हो गया डिजीज से बचने का तरीका। अभी इस समय में पुराना कहावत है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, यानी कि परहेज किसी भी रोग का सबसे अच्छा उपचार है। यदि आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिसिन खाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कोई रोग लेकर के, तो डॉक्टर ये तो बता देता है कि ये मेडिसिन खाना है, ये मेडिसिन खाना है, उससे आपके शरीर को आराम होता है, लेकिन
ठीक यदि आप परहेज नहीं कीजिएगा जो डॉक्टर कहे हैं तो फिर आपका ठीक होना संभव नहीं हो पाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि दवा खा रहा है ठीक ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह को भी मानना काफी आवश्यक होता है। तो चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करवा देते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आज अब इसका रिवीजन करवा देते हैं। देखिए क्या है हेल्थ, क्या होता है, तो हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य, और WHO के अनुसार कहना है कि जो व्यक्ति सोशली, मेंटली, बिहेवियरली और साथ ही साथ डिजीज फ्री होगा उसे हम लोग कहेंगे हेल्थ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे। डिजीज, दूसरा क्या टॉपिक था, डिजीज। तो डिजीज क्या होता है, डिजीज का मतलब रोग, हमारे शरीर में होने वाला वैसा परिवर्तन जिससे कि हम लोग आरामदेह महसूस करते हैं उसे हम लोग डिजीज कहते हैं, रोग कहते हैं। यह डिजीज दो प्रकार का, मुख्यतः दो प्रकार का, कौन कौन सा, तो एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और डिजीज होता है जिसको हम लोग कौन सा डिजीज कहे थे, जेनेटिक डिजीज बोले थे। और यह जो जेनेटिक डिजीज है, यह जेनेटिक डिजीज मतलब अनुवांशिक रोग होता है जो कि खानदानी होता है, पैतृक होता है। जो माता पिता को होता है तो उसके वंश में वह चलता ही रह जाता है। जैसे कि आप हेमोफीलिया का नाम सुने होंगे, हेमोफीलिया का नाम सुने होंगे, कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुने होंगे। ये सभी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी यानी कि पोषक तत्वों के कमी से रोग हो सकता है, पोषक तत्वों के कमी से रोग हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, DEFICNC, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और दूसरा होता है एजिंग, मतलब उम्र बढ़ने के साथ जो व्यक्तियों में जो समस्याएं होती है वह रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत वैसा जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, और सबसे खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं कहा जाए लेकिन कष्टदायक, इस समय तो थोड़ा बहुत आदमी को आराम भी मिल जाता है, आराम करने के समय में थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन ये जो इचिंग वाला प्रॉब्लम होता है ना, जिसको रिंग वर्म या दाद खुजली कहा जाता है, ये ऐसा बीमारी है कि जिस समय आप आराम करने जाइएगा उसी समय ही आपको याद दिलाएगा कि हमको खुजली है, और बस थोड़ा थोड़ा के चक्कर में लहरा लीजिए, पूरा दिन लहरते रहिए। ठीक है, और भी इस तरह का बीमारी है, इस डिजीज का चर्चा हम आगे करेंगे, कुछ रोग के बारे में बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी यह चीज पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू।